नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है गुनहगार कौन, माँ या पत्नी भाग 2। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि 35 वर्षीय राजेश अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालते संभालते परेशान हो चुका है, क्योंकि उसके घर वाले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उसको एक टाइम का खाना तक भी ठीक से नहीं दे पाते। ऊपर से प्राइवेट नौकरी जिसमें उसे हमेशा लेट जाने के कारण बॉस की डांट सहनी पड़ती है, और उसका एक सपना कि वह एक दिन पैसे जोड़कर बाइक जरूर लेगा, लेकिन घर वालों को सिर्फ पैसों से मतलब है, तो वह अपनी बाइक कैसे लेगा। जानने के लिए देखते हैं कहानी का अगला भाग। दोस्तों, कहानी को सुनने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर छत पर सो गया, लेकिन नींद भी तो खाली पेट नहीं आती, और ऊपर से घर के झगड़े। लेटा लेटा अतीत में खो गया। मात्र 15 साल का था जब पिताजी का निधन हो गया था। उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी 2 छोटी बहनों और माँ की। घर की अर्थव्यवस्था तो पहले ही अच्छी नहीं थी, इसीलिए रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। 15 साल की उम्र से ही खींचता रहा था वह तो इस घर के बोझ को। बालिग होता तो पिताजी की नौकरी मिल जाती, लेकिन ना तो राजेश की उम्र नौकरी करने लायक हुई थी और ना ही राजेश की माँ इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसे पति की जगह नौकरी मिल जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मामा के बेटे पारस को इस शर्त पर नौकरी दिलवा दी कि वह राजेश की पढ़ाई पूरी होने तक उन्हें तनख्वाह का एक अंश देगा। लेकिन काम निकलने के बाद कौन किसको याद करता है। पढ़ाई के साथ साथ काम करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी माँ और बहनों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छी शिक्षा दी थी उसने दोनों बहनों को, और खुद भी तो जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लिया था। 5 साल पहले ही बड़ी बहन ममता की शादी करी थी और 2 साल पहले खुद की शादी, और अब छोटी बहन दिया की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। लेकिन अब हिम्मत और शरीर पहले जैसा कहाँ रह गया था। ऊपर से ना तो उसे ठीक से खाना मिलता था और ना ही घर में शांति मिलती थी। बड़ी बहन का स्वभाव दोनों माँ बेटी से अलग था, इसीलिए तो वह इतने बड़े कुनबे को संभाल रही थी। लड़के वालों को सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए थी, इसीलिए राजेश की बड़ी बहन ममता की शादी हो पाई। ममता की तरफ से उसे कोई भी शिकायत नहीं थी। रही बात खुद की शादी की, तो बहुत सारी बातों में राजेश की माँ खुद जिम्मेदार थी। उन्होंने अपने घर और उसकी परिस्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता दिया था। राजेश की तनख्वाह को भी उन्होंने दोगुना कर दिया था। राधिका भी वैसे ही सपने लेकर इस घर में आई, लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो उसका भरोसा ही उठ गया ससुराल वालों से। इसीलिए शायद वह हमेशा सबसे खिंची खिंची रहने लगी और अपने में मस्त भी। रात के 11 बज चुके थे। ना तो कोई उससे यह पूछने आया था कि उसने खाना खाया या नहीं, और ना ही यह कि वह ऊपर आकर इतनी गर्मी में क्यों लेट गया। अब तो कभी कभी उसके मन में आने लगा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाए, लेकिन वह ठहरा एक जिम्मेदार आदमी जाए भी तो कैसे। अब तो उसे शक होने लगा था कि घर वाले मुझे प्यार करते हैं या फिर मेरी तनख्वाह को। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि पूरी और देसी घी की भीनी भीनी खुशबू उसे आने लगी। मन का वहम सोच वह आंखें बंद करे ही लेटा रहा कि अचानक से किसी ने पीछे से उसकी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया और उसकी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी देसी घी डालकर और पूरी का एक निवाला उसके मुंह में धकेल दिया। हाथों के स्वाद मात्र से ही वह पहचान गया था। अरे तुम कब आई? राजेश ने ममता के हथेलियों को अपनी आंखों से हटाते हुए खुशी और हैरानी के साथ पूछा। बस भैया, अभी 2 घंटे पहले ही आई थी। कितने साल हो गए मुझे यहाँ आए। मैंने सोचा क्यों ना आज अपने भैया के जन्मदिन पर आकर उन्हें सरप्राइज दूं। लेकिन यह क्या, मेरे आते ही सबने अपनी अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी, और उन्हें तो याद भी नहीं रहा कि आज आपका जन्मदिन है। इसीलिए आज मैंने खुद सबके लिए आपके मनपसंद खाना बनाया है। मैंने सबको अच्छे से डांट लगा दी है। आप अभी नीचे चलें और सबके साथ बैठकर खाना खाएं। और भैया, मुझे आपसे एक और काम था जिसके लिए मैं स्पेशली आपके पास आई हूँ।
क्या हुआ ममता, कोई दिक्कत है क्या? कोई जरूर बड़ी बात होगी, वरना अपनी छोटी मोटी समस्या तो तुम अपने आप ही सुलझा लेती हो। राजेश ने कुछ परेशान होते हुए ममता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भैया वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे अकेले में बताऊं, लेकिन घर वालों का व्यवहार देखकर मेरे मन में एक विचार आया है और हो सकता है कि मेरी समस्या को दूर करने के साथ साथ आपकी भी समस्या दूर हो जाए। दोस्तों क्या कहते हैं आप, ऐसी कौन सी ममता की समस्या है जिसको दूर करने के साथ साथ राजेश की समस्या भी दूर हो जाएगी, और कैसे होगी जानने के लिए देखें कहानी का तीसरा भाग और हमारे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कहानी के अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमें कमेंट करके बताएं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है।